यार मेरी तरह मिर्जापुर के फैंस इस समय बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि रिसेंटली मिर्जापुर सीजन 3 का एक छोटा सा ग्लिम्स हम सबको देखने को मिला हुआ है। भूल तो नहीं गए हमें। और इस पूरी क्लिप का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो यहाँ पर हमें ये चीज तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती है कि गुड्डू भैया ने मिर्जापुर पर पूरे तरीके से राज कर लिया। कहने का मतलब कालीन भैया का पूरे तरीके से खौफ खत्म हो चुका है। और एक सीन में तो यहाँ पर गुड्डू भैया कालीन भैया और उनके फादर की मूर्ति तोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी झलक में हमको मुन्ना भैया की झलक कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब सीजन 3 में मुन्ना भैया किस तरीके से कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि पूरे सीजन भर मुन्ना भैया एक ही बात बोलते हैं, फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। तो हाँ यार, यहाँ पर सारी चीजों को मिलाया जाए तो यहाँ पर पॉसिबल कमबैक तो दिखता है मुन्ना भैया का। आइए दोस्तों, यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे कर। तो बिना दो बार तो ज्यादा किए करते हैं धांसू वीडियो की शुरुआत। इससे पहले दोस्तों मुन्ना भैया की कमबैक की थ्योरीज के ऊपर बात करें, हम यहाँ पर सीजन 2 को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर देख लेते हैं। मुन्ना भैया जो कि एक बहुत ही गर्म दिमाग का इंसान है और मिर्जापुर के लोकल क्राइम लॉर्ड अखंडानंद त्रिपाठी का बेटा है, जिनको कि हम कालीन भैया के नाम से भी जानते हैं। सीरीज के दौरान हम मुन्ना भैया को कई बार स्ट्रगल करते देखते हैं। कालीन भैया का एम्पायर मिर्जापुर में सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर के कट्टे के इलीगल धंधे को छुपाने के लिए वो कालीन का धंधा करते हैं और देखते ही देखते मिर्जापुर पर राज करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कालीन भैया के इस एम्पायर पर अगला राज मुन्ना भैया का ही होने वाला है, लेकिन कालीन भैया यहाँ पर मुन्ना भैया को उसके योग्य नहीं समझते। मुन्ना कई बार कालीन भैया को ये चीज प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो इस गद्दी के योग्य है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बार सही करते करते भी गलत कर देता है। इसलिए अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए उसने वायलेंस और खून खराबे का सहारा लिया। यहाँ तक कि अपनी गुंडाई के दम पे वो स्वीटी को भी जीतना चाहता था, लेकिन स्वीटी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। अब वो कहते हैं ना, विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। इतनी ज्यादा अनसक्सेसफुल लाइफ हो जाने के बाद, अपने गोल्स को अचीव ना करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यहाँ पर हम मुन्ना भैया का एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाती है तो यहाँ पर हम कालीन भैया और मुन्ना भैया के रिलेशनशिप को भी बिगड़ते हुए देखते हैं। इन सब के बीच में ये बहस चल ही रही होती है, तभी एंट्री होती है गुड्डू और बबलू की। देखते ही देखते यहाँ पर मुन्ना भैया ये महसूस करता है कि ये पूरा का पूरा एम्पायर इन लोगों के हाथ में जाता जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मुन्ना भैया को भी ये अर्ज होने लगती है कि अब तो कैसे भी कर मिर्जापुर का एम्पायर मेरा ही है। फिर इन सब के बाद मुन्ना भैया और गुड्डू भैया के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं और इन सब में सीटी मारी जाती है। साथ ही में गुड्डू का छोटा भाई बबलू भी वहीं मारा जाता है मुन्ना भैया द्वारा। अब स्वीटी और बबलू का उद्धार हो चुका है गुड्डू भैया के ऊपर। सीजन 2 की स्टोरी के दौरान मुन्ना भैया माधुरी से ये कन्फेस करता है कि शुरू से ही उसे सही या गलत में अंतर बताने वाला कोई नहीं था। उसने अपने ही तरीके निकाले सब चीजों से लड़ने के लिए। ये स्टोरी का एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम सारे व्यूअर्स मुन्ना भैया के बारे में अब तक का जो पर्सपेक्टिव है उन सब को चेंज कर लेते हैं। हम मुन्ना भैया के अंदर एक अच्छा इंसान भी देखने लगते हैं। जैसे ही हम इस हैंगओवर से बाहर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि गुड्डू और गोलू ने मिलकर मुन्ना को मार दिया है। खैर, मुन्ना भैया ने किया तो गलत और कहीं ना कहीं इसकी सजा यही होनी थी, लेकिन पूरे सीजन भर यहाँ पर मुन्ना भैया एक ही बात बार बार बोलते हैं कि हम अमर हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? आइए दोस्तों पूरी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी पर बहुत पहले ही लोगों ने बात कर ली है, उन सब पे बहुत ज्यादा थ्योरी ऑलरेडी बन चुकी है, दी हार्ट थ्योरी। मुन्ना भैया को जैसे ही गोलू गोली मारने वाली होती है तो यहाँ पर मुन्ना भैया राइट से लेकर गन को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अब यार ये जो सीन है मुझे लगता है कोई फालतू का सीन नहीं है, यहाँ पर इसका बहुत बड़ा कहीं का मीनिंग है। मुन्ना भैया को एक्चुअल में उस समय हार्ट में गोली लगी ही नहीं थी, और अगर उनके हार्ट में ही गोली नहीं लगी थी तो इसका मतलब भाई हम क्या समझे कि मुन्ना भैया अभी भी जिंदा है। लेकिन बिहाइंड द सीन का हमने दोस्तों एक वीडियो और देखा था, यहाँ पर मुन्ना भैया एक्सप्लेन कर रहे थे कि मुझे कितनी गोलियां लगी हुई है। 5 गोली खाए, 1 2 3 4 5 गोली लगी मुन्ना त्रिपाठी को मरने के लिए, लेकिन हम साले हमारे थे। उसी क्लिप में हमें ये भी पता चलता है कि उनको उनके हार्ट पर भी गोली लगी हुई थी राइट में। लेकिन शायद दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में उन्हें हार्ट में गोली लगी ही नहीं थी। तभी तो एक गोली लगने के बाद यहाँ पर वो इतनी देर सरवाइव कर गए। और शायद दोस्तों आपने एक चीज नोटिस और नहीं की कि किसी भी बंदे को जब हार्ट में गोली लगती है तो वो हार्ट के ऊपर हाथ रखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दर्द होता है उसे उस समय। लेकिन मुन्ना भैया के हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पर वो बहुत देर तक तो रेंग ही रहे थे। लेकिन जैसे ही गोलू मुन्ना भैया के पास आती है
तो वो उसे वहाँ गोली मारने ही नहीं देते। यहाँ पर वो गन को शिफ्ट कर कर लेफ्ट साइड में कर देते हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी फिल्म मेकर की तरफ से भी, क्योंकि यार इस कैरेक्टर का हम दिल से कमबैक चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात शो के मेकर्स को भी पता है। उन्होंने इन सारी चीजों को रिजर्व करने के लिए शायद हम अमर हैं ये वाला डायलॉग डाला ही होगा। बाकी सीजन 3 पे दोस्तों अगर मुन्ना भैया के कैरेक्टर नहीं होता है तो भाई सच में देखने में मजा नहीं आने वाला, क्योंकि मुन्ना भैया एकमात्र ऐसा बंदा था जो कि खड़े खड़े लोगों का कैरियर बर्बाद कर, जिस तरीके से सीजन 1 और सीजन 2 में उसने ललित की बेइज्जती की, दद्दा त्यागी की बेइज्जती की। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे एक बंदे की बेइज्जती भी की थी। और भोसड़ी के गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाए। तो हाँ यार, यहाँ पे सारी चीजों को मिलाया जाए तो एक बात तो कंफर्म है कि मुन्ना भैया को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता मिर्जापुर में, भले ही वो गुड्डू भैया हो, कालीन भैया हो या फिर माधुरी भाभी। प्रिंस ऑफ मिर्जापुर के स्टैग को कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कॉपीराइट ऑनर ऑलरेडी मुन्ना भैया है। वैसे देखा जाए तो सीजन 2 में भी बहुत से नए कैरेक्टर्स हैं। शरद शुक्ला, माधुरी यादव, त्यागी फैमिली, शकुंतला शुक्ला, शबनम। सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर रॉबिन और उसकी माँ है। आखिरकार दोस्तों रॉबिन की मदर के पीछे क्या इतिहास है, वहीं यहाँ पे यार सीजन 3 देखना अभी भी वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पर कालीन भैया गुड्डू भैया से 10x खतरनाक इंसान है। उसने अपने पिता और बेटे को ऑलरेडी खो चुका है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बदला बहुत ही हाई लेवल पे होने वाला। मुन्ना भैया की लाइफ थोड़ी बहुत ट्रैक पर आई रही थी माधुरी की वजह से, और उसी समय गुड्डू ने उसे छीन लिया। और शायद दोस्तों आपको पता होगा कि अब यहाँ पर माधुरी CM बन चुकी है। तो भाई आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का रिवेंज वो ले सकती है, और आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो एक छोटे बच्चे को भी जन्म दे। शरद शुक्ला भी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बैठा ही हुआ, और एंड में यहाँ पर कालीन भैया को उसने रेस्क्यू भी कर लिया था। तो किस तरीके से वो कालीन भैया की पावर्स को यूटिलाइज करता है गुड्डू से बदला लेने के लिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सीजन 2 की एंड में हमने रामशरण मौर्य को मरते देखा, तो आखिरकार उसकी जगह पर कौन आने वाला है। पहले यहाँ पर गुड्डू पंडित के पास पावर्स नहीं थी, लेकिन अब पूरी की पूरी पावर्स गुड्डू भैया के पास है, क्योंकि यहाँ पर वो मिर्जापुर चलाने लगा। तो अब उसकी जगह पर कौन आने वाला है, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी के एंड में भाई छोटे त्यागी किस तरीके से बदला लेंगे गुड्डू से, त्यागी फैमिली पहले किसको टारगेट करने वाली है, गोलू या फिर गुड्डू, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रॉबिन और उसकी माँ के पीछे क्या इतिहास है और किस तरीके से वो मुन्ना भैया की फैमिली से कनेक्टेड है, और गुड्डू भैया का फ्लैशबैक में रॉबिन से क्या संबंध है, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हाँ यार, मेरी तरफ से था पूरा का पूरा मुन्ना भैया के लिए एक वीडियो। और हाँ, अभी तक आपने सीजन 3 का एक छोटा सा टीजर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक कर आप डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। बाकी हाँ यार, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।